my biggest priority in life is love. And when you talk about love, it's not just man-woman love. It's about love for family, love for friends, love for people, love for the work, love for co-star. Yeah. When you love, just love with all your heart. Yeah. 3 tips. My God, I'm like a teacher already. Yeah. Be truthful. Be honest to the one you love, and do everything for the one you love. You know. Tips for love is एक तो for the guys try till you succeed. दूसरा है कि भाई फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक लड़की हाँ नहीं कहेगी. और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रूल है कि भाई नेक्स्ट, ये नहीं तो वो सही है यार, आगे बढ़ते रहो लाइफ में, सीधी सी बात है. One thing doesn't work out does not mean that's the end of the world. You know, you have to move on. And that's what our film actually is about. Sonali, the character that I have in the film, is a kind of girl who's exactly like me, who believes that 2 people are supposed to be together if there is love. And if there's no love, you know, life gives you another chance. Go and get your love. ऐसा नहीं है कि हम अपने धंधे के लिए अच्छे खासे जोड़ियां तोड़ देते हैं. नहीं, हम उन्हीं लोगों का जोड़ी तोड़ते हैं जिन्हें हमें लगता है कि वो बहुत ही नाखुश हैं और अब जिंदगी में उन्होंने कहा कि एक और चांस चाहते हैं. मुझे लगता है इस फिल्म के बाद एक्चुअली जोड़ी ब्रेकर एक एक्चुअली प्रोफेशन बन जाएगा. हाँ, ये प्रोफेशन एक्चुअली है नहीं अभी तक, पर मे बी दिस अगर शादी के लिए अगर वो हो सकते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, एजेंट्स. अगर शादी के एजेंट्स हो सकते हैं तो डिवोर्स के लिए भी होने चाहिए मेरे ख्याल से. जो मैडी है एज अ ह्यूमन बीइंग, सिर्फ एक्टर नहीं, you know, he's a fabulous husband, he's a great co-star, he's a great friend to men and to women. He loves to live his life king size, he's a foodie, he's into you know, outdoor sports, he loves to travel, he's a very passionate man. When I was starting the film, in the beginning I was very nervous because she's truly a superstar in her rights, and she's exotically beautiful and very very you know, charming. And I did not know कि भाई हमारी रिलेशनशिप कैसी होगी सेट पे. देख रहे हैं कि हमारे बीच में कैसी अफेक्शन है, और इस सब के कारण बिपाशा है, क्योंकि वो कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि वो इतनी बड़ी हैं. This is the first time I've ever chased a script, because it is a fabulous script, and the kind of character that I get to play, Sonali, is so refreshing that I've never done a role like this in 10 years. So thankfully I chased it, I got it, and I knew Maddie was playing the role, and it's, you know, and we have had so much fun making this film. And that, you know, I was just telling him on stage that the film is over, I feel like crying, you know, that I'm not going to see them every day. So hopefully we'll do something together again. Yeah. Oh no, देखिए, जब आप एक फिल्म बनाने का प्लान करते हैं और एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो जिस तरह के किरदार आपने सोचे हैं फिल्म में, मुझे लगता है कि अभी जिस तरह का समय है, ऑडियंस जो है वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल कास्टिंग से थोड़ी ज़्यादा एक्साइट होती है. माधवन को एज एन एक्टर मैं एडमायर करता हूँ. मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है एक्टर्स की, जिस जनरेशन के माधवन एक्टर हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान एक्टर्स जो हैं वो अपने 6 पैक एब्स पे देते हैं, अपने लुक्स पे देते हैं. माधवन एक ऐसा एक्टर है जो अपने गर्दन से ऊपर काम करता है, जिसकी स्माइल, जैसा धर्म जी ने अभी परसों में कहीं पढ़ रहा था एक इंटरव्यू में कहा कि माधवन की जो स्माइल है उन्हें गुरुदत्त की याद दिलाती है. मुझे लगता है कि माधवन हमारी पीढ़ी का संजीव कुमार है जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है. इसलिए मैंने माधवन को इस किरदार के लिए सबसे पहले पिच किया. बिपाशा, जैसे मैंने कहा कि अनप्रिडिक्टेबल जोड़ी अगर आप लेकर के आते हैं तो ऑडियंस थोड़ी ज़्यादा क्यूरियस होती है उस फिल्म को देखने के लिए. बिपाशा का जिस तरह का इमेज रहा है अब से पहले, जिस तरह की फिल्में बिपाशा करती रही हैं, उन्होंने विशुद्ध रूप से कोई रोमांटिक कॉमेडी अब से पहले नहीं की थी. और चूंकि एक ऐसी फिल्म थी और एक ऐसा किरदार था सोनाली का, जो मुझे लगा कि एक जिसमें एक खास किस्म का मीट भी है और जिसमें एक खास किस्म के ग्लैमर की ज़रूरत भी थी, जो माधवन के साथ केमिस्ट्री मुझे लगा कि ऑडियंस को एक्साइट करेगी. या तू
बदले